नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। कोई भी कार्य करना है तो हमारे पास अमुक वस्तु है, अमुक वस्तु नहीं है, ये होगा तो मैं कर पाऊंगा, ये होगा तो नहीं कर पाऊंगा, ये बहाने नहीं होते हैं। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि हाँ मुझे कार्य करना ही है, तो येन केन प्रकारेण वो व्यक्ति वो कार्य करके ही रहता है। वो एक और कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कार्य तो करने की इच्छा होती है नहीं या करने बनता है नहीं, और बस जबरन पर वस्तुओं के ऊपर, निमित्तों के ऊपर दोषारोपण करता है। कौन? अज्ञानी। ज्ञानी की वृत्ति ऐसी नहीं होती है। ज्ञानी तो अपने पास उपस्थित साधनों में ही, मौजूदा साधनों में ही अपनी साधना को साधता है। उसे किसी भी प्रकार की इच्छा कहने की अपेक्षा और आवश्यकता भाषित नहीं होती कि ये हो तो मेरा कार्य हो, वो हो तो मेरा कार्य हो, ऐसा नहीं। समाधि भी इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। वो ये विचार, ज्ञानी भी यह विचारता है कि कोई मुझे आकर के पाठ पढ़ाए, कोई संबोधन दे, कोई उपदेश दे तो जाकर के मेरी समाधि हो, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं होती है। तो वो तो ये विचार करता है समाधि तो ये स्वयं का कार्य है, एकांत में किया जाने वाला कार्य है। इसके लिए किसी पर के सहायता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। अतः वो सर्वप्रथम स्वयं से ही समाधि की पूरी तैयारी करता है। समाधि मरण का यह प्रकरण चल रहा है। रत्नमल श्रावकाचार्य जी के माध्यम से हम संलेखना अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। 2 श्लोकों के ऊपर हमने चर्चा की। एक वैसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। श्लोक नंबर 122 में हमने देखा कि कुल 4 परिस्थितियों में समाधि मरण ली जाती है। कौन से 4 परिस्थितियां होती है? वो 4 परिस्थितियां कौन सी होती है? उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरसी मतलब बुढ़ापा, और रुजायाम मतलब रोग। और ये चारों मिलकर के प्रतिकार, इनका प्रतिकार करना संभव नहीं है। ठीक है। अब प्रश्न है कि उपसर्ग और दुर्भिक्ष, इनका प्रतिकार करना संभव नहीं है, ये कैसे संभव, मतलब ये कैसे हो पाता है? तो इसके लिए प्रथमानियोग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दुर्भिक्ष का हमने प्रतिकार किया। प्रथमानियोग की ऐसी कोई घटना है? जी बिल्कुल है। आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में 12,000 मुनिराज दक्षिण की तरफ प्रस्थान कर गए थे। क्यों? निमित्त ज्ञानी थे, और निमित्त ज्ञानी के साथ साथ सम्यक दृष्टि भी थे, और शतावधि ज्ञानी भी थे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। अवधि ज्ञान का मुझे कंफर्म नहीं है, बट निमित्त ज्ञानी तो जरूर थे। और उन्होंने ये जान लिया था कि अब यहाँ पर 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, अतः उत्तर में रहना हमारी संयम साधना के लिए योग्य नहीं है, दक्षिण की तरफ जाना योग्य रहेगा। ये क्या है? ये आने वाले दुर्भिक्ष का प्रतिकार करना ही तो है। इसीलिए उन्होंने समाधि की तैयारी नहीं की। देखिए, अगर ऐसी बात होती कि पूरे भारतवर्ष में ही अकाल पड़ने वाला होता और यकायक होता तो किसी को समझ में भी नहीं आता, तब तो फिर वो बात अलग हुई, तब तो फिर समाधि की तैयारी चालू कर देते। परंतु यहाँ इनको समझ में आया कि सिर्फ उत्तर भारत में अकाल पड़ने वाला है, दक्षिण भारत में अभी भी अच्छे से हमारी संयम साधना हो सकती है, इसलिए दक्षिण की तरफ जाना योग्य है। और इस प्रकार से उन्होंने उपसर्ग यानी कि अपेक्षा दुर्भिक्ष का प्रतिकार किया। संलेखना तभी ली जाती है जब प्रतिकार करना संभव नहीं हो पाता है, मेरा इतना भर कहना है। ठीक है। देखिए, प्रथमानियोग की कुछ घटनाएं हैं जो हमें बराबर से बताती है कि कब समाधि लेनी चाहिए और कब समाधि नहीं लेनी चाहिए। रोग के बारे में तो एक बेस्ट एग्जांपल है आचार्य समंतभद्र का।
कि बाबा उनको भस्मक व्याधि हो गई थी, जिसमें उनके आचार्य ने ये बताया, उनके गुरु ने ये बताया कि अब तुम्हारी आयु बहुत लंबी है, तुम अभी दीक्षा का छेद करो, अपने रोग का शमन करो और फिर तुम फिर से दीक्षित हो जाना। ये क्या होगा, ये रोग का प्रतिकार हो गया। दुर्भिक्ष का प्रतिकार अपन ने देख लिया। उपसर्ग का प्रतिकार के लिए कोई उदाहरण है आपके ज्ञान में कि बाबा उपसर्ग का प्रतिकार कर दिया? वैसे उपसर्ग का प्रतिकार किया, ये उदाहरण मिलना ज्यादा संभव नहीं है। क्यों? और मुनि के स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न है मेरा, क्यों सब ऐसा? मुनि के स्तर पर हमें उपसर्ग का प्रतिकार किया है, ऐसे एक भी घटना नहीं मिलेगी। क्यों? ओके, 22 परिचय जय करते हैं। और बोलिए। करेक्ट। और थोड़ा सा अच्छे से कहिए, आपका मुद्दा बिल्कुल सही है, थोड़ा और इलैबोरेट कीजिए। अरे मूल बात तो ये है कि मुनिराज को ये आज्ञा है, उपसर्ग हुआ तो तुम्हें समाधि की तैयारी करनी है। मतलब यहाँ पर श्रावक अवस्था में क्या होता है, उपसर्ग होने वाला हो तो उसके निवारण का प्रयास न करना। मुनि अवस्था में उपसर्ग हो रहा हो तो उसके निवारण के लिए कोई उपाय नहीं करना है। जैसे हो, जिस स्थिति में हो वैसे ही बने रहो, यही आज्ञा है। ठीक है, तो उपसर्ग की बात आप श्रावक के स्तर पर जरूर लगा सकते हैं। अरे एक दफा तो श्रावक के केस में भी हम ये बहुत कम देख पाएंगे कि उपसर्ग का प्रतिकार किया है। क्यों? अरे देखिए ना, श्रावक किसके ऊपर, कौन से श्रावक के ऊपर उपसर्ग हुआ था? उदाहरण देना जरा, किसी श्रावक के ऊपर उपसर्ग हुआ था क्या? कितने सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले सेठ सुदर्शन, अच्छा, उनको नग्न अवस्था में रानी के महल में ले जाया गया था। ठीक है, अब ऐसी हालत में वे विचलित हुए थे या नहीं हुए थे? नहीं हुए थे, वे तो तटस्थ ध्यानस्थ बने रहे थे। ये पहला उदाहरण। दूसरा, वारिशेन का उदाहरण। वारिशेन का क्या हुआ था? वारिशेन का ये उदाहरण था कि वे सामयिक करने बैठे और किसी चोर ने राजघराने में से हार चोरी करके भाग रहा था, और वहीं पर वारिशेन सामयिक में बैठ रहे थे, तो उस चोर ने वो हार वारिशेन के पैरों पर डाल दिया। सभी ने इन्हीं को चोर समझा, और राजा श्रेणिक ने, जो उनके पिता है, उन्होंने क्या किया? फांसी की सजा सुना दी। देखिए, निष्पक्षता अपनी जगह पर होती है, प्रेम अपनी जगह पर, निष्पक्षता अपनी जगह पर। पिता हुआ तो क्या हुआ, वो तो पूरे प्रजा का राजा है, इसलिए सबसे पहले न्याय आता है। इसमें से एक और सीख मिलती है। एनीवे, उसमें भी वे ध्यान से विचलित नहीं हुए। उनको सूली पर सूली पर चढ़ाया गया था, और सूली पर चढ़ाया गया तो तलवार जैसे ही चलाई वो तलवार माला में परिवर्तित हो गई। आती है ना ये सब घटनाएं, आती है। ये सब घटनाएं क्या बताती है हमें? ये बताती है कि श्रावक के ऊपर भी अगर उपसर्ग हो रहा हो तो भी वह प्रतिकार नहीं करता है। हाँ, अगर एक आध दूसरी कोई केस होगी कि जहां पर उपसर्ग का प्रतिकार किया होगा, कोई हो सकता है ना कि प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी ना हो, तो उपसर्ग का प्रतिकार कर सकता है। अच्छा, एक उदाहरण अपन ले सकते हैं। जैसे रामचंद्र जी के काल में वो पूरा गांव का गांव रात्रि के समय में निकल करके जाता था, याद है वो घटना? मथुरा की थी ना? मथुरा नहीं, वो तो दक्षिण की तरफ जा रहे थे ना। उसके ऊपर से आवाज आती थी। करेक्ट। देशभूषण कुलभूषण मुनिराज थे उस पर्वत पर। बस वो वाली घटना। तो गांव में क्या होता था, पूरा का पूरा गांव
रात में छोड़ करके दूसरे गांव चले जाता था। अब ये एक प्रकार से उपसर्ग कह सकते हैं। और प्रश्न है मेरा, क्या उस गांव में कोई व्रती नहीं होगा? अवश्य होगा, ऑफ कोर्स। तो ये एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि उपसर्ग का प्रतिकार करना, ठीक है। और उपसर्ग दुर्भिक्ष, बुढ़ापा। अब बुढ़ापे का प्रतिकार किस प्रकार होगा, जरा बताना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, बुढ़ापा आ गया तो तुरंत समाधि साध लेनी चाहिए, ऐसा ये जनरल आप लोक व्यवहार में भी देख सकते हैं। बुढ़ापा आ गया मतलब तुरंत समाधि कर लेनी चाहिए। अच्छा, समाधि तभी कर लेनी चाहिए जब प्रतिकार करना संभव नहीं है। बुढ़ापा इस स्तर का आ गया है बाबा, अब इंद्रिया समस्त शिथिल हो गई है, आंख काम नहीं दे रही है, कान काम नहीं दे रहे हैं, कुछ खाना नहीं बन रहा है, अरे यहाँ तक कि लैट्रिन टॉयलेट के लिए भी अब कुछ सेंसेशन नहीं बचा है, पूरा वहां की वेदना ही शून्य हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंद्रिया इस स्तर की शिथिल हो चुकी है, तब अपन फिर जरूर विचार सकते हैं कि बाबा इसको समाधि देनी या नहीं है, देनी है। इस प्रकार से बुढ़ापे के स्तर पर आप समाधि मरण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, संलेखना लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। परंतु मैंने आपको चारों ही बातों के लिए उदाहरण भी बताए हैं, कब किस परिस्थिति में संलेखना ली जाती है, ठीक है। अब कल जो अपन ने श्लोक देखा था 123 नंबर का श्लोक, उसमें क्या चर्चा की थी, याद है किसी को? अरे भूल गए क्या? कुमकुम जी, आप तो थे कल। अच्छा, देखिए हमने एक अंतिम शब्द देखा था उस श्लोक का, समाधि मरणे प्रयतितव्यम। प्रयतितव्यम माने समाधि मरण का यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। कब करना चाहिए, तो इसके ऊपर अपन ने पूरा एनालिसिस किया था कि समाधि की भावना जो पूरे जीवन भर भाता है, तब जाकर के अंत में उसकी समाधि पलती है। वो लाइन आती है ना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, ये भावना मैं कब से भाऊं? दिन रात भाऊं। ऐसा नहीं कि मरण जब आएगा तभी मैं आपको याद करूं, नहीं 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 नहीं, जीवन भर जब तक मरण नहीं आता है तब तक मैं आपको याद करता रहूं, मतलब समाधि की भावना में निरंतर भाता रहूं, ये बात कही जा रही है। मैं आपको स्तुति में से भी आपको पुष्ट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। और एक विषय के ऊपर एक और चर्चा की थी कि समाधि मरण और आत्महत्या ये किस प्रकार से समान नहीं है, इसके ऊपर भी हमने समझा, इसको भी समझा था। मेन अंतर यही निकला था, समाधि मरण यह वीर मरण है, ये पुरुषार्थ से किया जाने वाला कार्य है, जबकि आत्महत्या ये नैराश्य के माध्यम से उठाया गया कदम होता है। अब आत्महत्या में तो ऐसी हालत होती है कि जिस प्रकार से अब मुझे इस शरीर को अलग करना है, जीने की इच्छा पूरी मर जाती है और वो मरना ही चाहता है, जबकि समाधि मरण ऐसा नहीं होता है। समाधि मरण में क्या होता है, जीने की हो न वांछा और मरने की हो न ख्वाहिश, दो बातें कही है। आत्महत्या में सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल होती है, जीने की इच्छा नहीं होती है और मरना चाहता है। समाधि मरण कहते हैं वैसा नहीं, तुम्हें जीने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए और ना ही मरण की भी वांछा होनी चाहिए, मैं मर जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आत्महत्या और समाधि मरण इनमें बहुत अंतर है। कोई प्रश्न है? कसाय में की जाती है, इसमें कसाय को बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। संलेखना की परिभाषा क्या पढ़ी थी? कषाय काय लेखना संलेखना, कषाय और काय दोनों को कृश करना, इसे संलेखना कहते हैं। जबकि आत्महत्या ये तीव्र कषाय में उठाया गया कदम होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। चलिए आज हमें 124वें श्लोक की तरफ बढ़ना है।
अब संलेखना, ठीक है, संलेखना ग्रहण करनी है ये तो मान लिया हमने, पहली दो कंडीशन फुलफिल कर दी। तो अब समाधि मरण की भावना में निरंतर भानी चाहिए, और मुझे ऐसे कुछ इशारे भी मिल गए हैं, कुछ ऐसा संकेत भी मिल गया है कि अब मेरे मरण का काल पास में आ गया है, मुझे अब जल्द से जल्द अपनी समाधि की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। तो समाधि की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है क्या, पहले कुछ करना चाहिए क्या, तो उसकी बात कही जा रही है। पढ़ते हैं। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्धमना स्वजनम परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचने। अर्थ पढ़ते हैं एक बार। स्नेह, बैर, संग, परिग्रह इनका त्याग करके शुद्ध मन वाला होकर स्वजन तथा परिजन के जनों के प्रति क्षमा ग्रहण करके तथा आप भी समस्त परिजनों के प्रिय हितरूप वचनों द्वारा क्षमा मांगकर क्षमा ग्रहण करावे। कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको श्लोक के माध्यम से भी अर्थ बताता हूँ। यहाँ पर एक शब्द आया है चापहाय। चापहाय मतलब क्या? च अपहाय। अपहाय मतलब त्याग करना। अपहाय मतलब क्या? त्याग करना। किसका त्याग करना? स्नेह, वैर, संग, परिग्रह, इन चार बातों का त्याग करना। कैसे करना? रोते रोते करना? नहीं नहीं नहीं, शुद्ध मना, अत्यंत उत्साह से, अत्यंत शुद्ध भावना से इन सब चारों का त्याग करना। और एक और बात कह रहे हैं, एक नहीं इनफैक्ट दो बातें हैं। स्वजनम परिजनम अपि च, जो घर वाले हैं तथा बाहर वाले लोग हैं उनको, उनके साथ क्या करना? क्षमा मांगना और क्षमा करना। खामेमी सव्वे जीवा खमन तुम्हें। बात आ रही है ख्याल में? स्वयं भी क्षमा करना और दूसरों को भी दूसरों से भी क्षमा मांगना। ठीक है, अब एक एक का अर्थ करते हैं अपन। पहला शब्द है स्नेह। स्नेह का त्याग करना बहुत बड़ी बात है। स्नेह का क्या त्याग करना? मेरी भावना में तो हम बराबर से लाइन पढ़ते हैं, क्या है वो, मोह दूर पर रहा करे, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। हम नीरव निर्जर में भी पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से, प्रेम भाव। ठीक है, अब कह रहे हैं यहां पर क्या करना? स्नेह को त्याग देना। मतलब ये जितनी भी लाइनें लिखी है सब गलत हो गई क्या? सुनो, अपेक्षा समझो। ये लाइनें तुम्हारे लिए तब एप्लीकेबल थी जब तुम समाधिस्थ नहीं थे, समाज में उठते बैठते थे, तुम्हारा समाज के साथ लेना देना होता था। अब क्या है? अब तुमने समस्त समाज तो छोड़ो, तुमने घर वालों के साथ भी नाता तोड़ दिया है। अब तुम एकांत में जाकर के अपनी आत्म साधना कर रहे हो, तो इसमें काहे का स्नेह? तो राग की कोई बात ही नहीं बचती है। जैसे मैंने कहा ना कि घर वालों के साथ तक नाता तोड़ देता है। नाता तोड़ देता है मतलब लगभग पड़ोसी वत या वो व्यवहार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको गालियां देता होगा, कुछ करता होगा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। और वो वीतरागता की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, किसी व्यक्ति को नहीं चाहना, एक्सट्रीमली सॉरी, किसी व्यक्ति के प्रति राग नहीं होना, इसका मतलब ये नहीं बनता कि उसके प्रति द्वेष है। क्या कहा? रिपीट करना जरा, कोई भी रिपीट कीजिए। यदि किसी व्यक्ति से राग नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उससे द्वेष है। परफेक्ट, तो यही बात यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। अच्छा, दूसरी बात भी वैसे ही लगा लेना, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है, मतलब इसका अर्थ ये भी नहीं लगाना चाहिए कि उस व्यक्ति के प्रति राग है। क्यों? हम प्रायः समझते हैं कि राग का विरुद्धार्थी शब्द द्वेष है, परंतु ऐसी बात नहीं है। आप थोड़े तह तक जाकर के विचार कीजिए। राग का विरुद्धार्थी द्वेष न होते हुए अराग है, मतलब न राग की अवस्था न द्वेष की अवस्था, एक बीच की अवस्था है, न्यूट्रल अवस्था है। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई कांग्रेस वाला भी ना हो, कोई बीजेपी वाला भी ना हो? बिल्कुल भी पॉसिबल है। न्यूट्रल नहीं हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। आज क्या है, अभी फिलहाल थोड़ा पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा यही उदाहरण दे दिया। घर घर चर्चा होए पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, स्नेह का भी त्याग करता है। एक बहुत बड़ा सवाल है, स्नेह का त्याग करने से होगा क्या? अरे बहुत बड़ी बात होती है। देखिए,
अच्छा चलिए, वैर का भी पॉइंट साथ साथ आ ही जाएगा। द्वेष को त्यागना, शत्रुता को त्यागना बड़ा आसान होता है, राग को तोड़ना बहुत कठिन होता है। जिनके साथ जीवन भर हमने शत्रुता पाली हो, अरे एक क्षणार्ध में उसके साथ संधि करके वो मित्र बन जाता है। परंतु मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शत्रुता तो वैसे ही मिट जाती है, शत्रु भी वैसे ही खत्म हो जाता है, परंतु ये हमने जिन जिन लोगों के साथ राग स्थापित किया है, जहां जहां हमारा मोह अटका हुआ है, उन व्यक्तियों से अपने मोह को छुड़ाना बहुत कठिन होता है। इसलिए कहते हैं द्वेष से दुखकर राग, द्वेष से ज्यादा दुखकर कौन? राग होता है। ये स्वयं संसार में रुलाता है, बड़ी बात है। इसलिए सबसे पहले राग को छुड़ाना। राग को नहीं छोड़ोगे, देखो द्वेष तो वैसे ही छूट जाएगा, राग को नहीं छोड़ोगे ना तो तुम इन्हीं घर वालों के बीच में फंसे रहोगे। अब अंतिम समय आ गया है, अंतिम समय में होता क्या है? अच्छा, पेपर है, कल हमारा पेपर है, ओके। पेपर के टाइम पर हमारा कितना बेस्ट फ्रेंड आकर के हमसे बात करना चाहे, अरे मैं तो ये कहता हूं माता पिता आकर के हमारे साथ बात करना चाहे, कितना उचित है बताना जरा। अरे टीचर आकर के हमारे साथ बात करना चाहे, गप्पे लगाना चाहे, भगवान आकर के गप्पे लगाना चाहिए। अब बोलिए चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अगर वो गप्पे लगाना चालू कर दे तो उसका परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना अवश्यम भावी है। समाधि मरण भी एक परीक्षा ही है। परीक्षा की ऐसी घड़ी है जहां पर स्वयं ने स्वयं को समय देना ही युक्त है। यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारा समय मांगेगा या तुम उसका समय मांगोगे, ऐसी अपेक्षा रखना बिल्कुल भी नाजायज है। इसमें अपेक्षा रखना ही गलत है। तुम अपना अपना कार्य साधो, यही बात कहना चाह रहे हैं। किसी से देखिए, वो एक भजन आता है ना रागी बनूंगा ना द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा। भगवान कैसे हैं? वीतरागी है, तो मैं भी वीतरागता के मार्ग पर चलूंगा, ना रागी बनूंगा ना द्वेषी बनूंगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और स्नेह के बाद क्या कहा है? वैर भी नहीं रखना। देखिए, महावीर भगवान और उनका सर्वोदय तीर्थ जो किताब है, डॉक्टर साहब लिख करके गए हैं, तो उन्होंने उसमें बहुत जबरदस्त लाइन लिखी है। वे कहते हैं, न जाने जगत क्यों मित्र और शत्रु, मित्र को बनाना चाहता है और शत्रु को मिटाना चाहता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। हमें तो मिटाना मित्र और शत्रु को नहीं, मिटाना मित्रता और शत्रुता को है। क्योंकि मित्र का आधार मित्रता होती है और शत्रु का आधार शत्रुता होती है। अगर शत्रुता और मित्रता ये भावना है, ये परिणाम ही खत्म हो जाएंगे, तो काहे का मित्र और काहे का शत्रु। बहुत अच्छी बात है। इसी तर्ज पर आचार्य अकलंगदेव भी एक आचार्य अकलंगदेव एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। अचेतमिदं दृश्य मदृश्य चेतनम तत् क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि माध्यस्थोऽयं भवाम्यहम्। मैं किसमें राग जोड़ूं और किसमें द्वेष करूं? क्व रुष्यामि, रुष्यामि मतलब किसमें रोष करूं, रोष मतलब गुस्सा, ठीक है। और तोष मतलब होता है संतोष, राग। तो मैं किसमें द्वेष करूं और किसमें राग जोड़ूं? माध्यस्थोऽयं भवाम्यहम्। कितना अच्छा हो अगर मैं मध्यस्थ भाव पर ही बना रहूं। एक सच्चा निष्पक्ष न्याय वही व्यक्ति कर सकता है जो ना रागी होता है ना द्वेषी होता है। और वो कौन कर सकता है? क्रिकेट की मैच में वो जो टोपी पहना हुआ विकेट के सामने खड़ा होता है, वो अंपायर, वही निष्पक्ष न्याय कर सकता है। कानूनालय, मैं न्यायालय नहीं कह रहा हूं, मैं कानूनालय कह रहा हूं। कोर्ट्स आदि जो होते हैं वहां पर भी निष्पक्ष न्याय कौन करता है? वो न्यायाधीश करता है। जो वकील होता है अपने अपने पक्ष के, वो कभी भी निष्पक्ष न्याय नहीं करते। वे तो है ही पक्ष को सपोर्ट करने के लिए, तो पक्षपाती हो गए ना। जो पक्षपाती होता है वो कभी भी निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता है। एटलीस्ट स्वयं के साथ तो निष्पक्ष न्याय कर ही नहीं सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है ना स्नेह रखना ना वैर रखना,
देखिए, वैर को भी त्यागने की बात कही है और स्नेह को भी त्याग करने की बात कही है, दोनों तरफ से बात कही जा रही है। तीसरा, संगम, संग को भी त्याग देना। अब संग को कैसे त्याग देंगे? सबसे पहली बात, संग को त्यागना मतलब उनको ठोकर मार करके उनको बाहर भगा देना या स्वयं दूर चले जाना, ऐसा ठीक है, परंतु वास्तविक अर्थ तो यहाँ पर ये लेना, संग का त्याग करना मतलब संग के बारे में जो तुम्हारा राग और द्वेष भाव था उसको त्यागने की बात चल रही है। देखिए, कितनी तो भी ऐसी स्थितियां होती है जहां पर हम घर वालों से दूर होते हैं, परंतु उनकी याद इतनी आती है कि बस शरीर के माध्यम से भले ही हम दूर है, मन के माध्यम से हम बराबर जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं तुम्हें सबसे पहली बात, मन के माध्यम से ही जो जुड़ान है उसी को खत्म करना है। और मन के माध्यम से एक बार टूट गए, बस मन के माध्यम, मन से टूटे टूटे ही होते हैं, मन से जुड़े जुड़े होते हैं। कितनी सिंपल बात है। यहाँ कह रहे हैं जो तुम्हारा उनके प्रति राग था या किसी प्रकार से द्वेष भी था, उसी को त्यागना है। अच्छा, और कोई विशेष पुरुषार्थी भी होता है जो क्या करता है, जो वास्तव में संग का परित्याग ही कर देता है, माने अलग शुल्लक दीक्षा लेकर के बस वन प्रस्थान कर देते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के केस में आरिका शुल्लिका दीक्षा ले लेते हैं, पुरुषों के केस में मुनि दीक्षा तक ले लेते हैं। ये बात कही जा रही है। अच्छा, इसमें एक बात अच्छे से गहराई से समझने लायक है, थोड़ा सा गंभीर मुद्दा भी है। बात ऐसी चल रही है, कई लोग ऐसे सुनने में है, देखने में है, जो क्या करते हैं, घर की परिस्थिति खराब है और अपना बुढ़ापा भी पास आ गया है, क्या करते हैं, सीधे मुनि दीक्षा ले लेते हैं। घर की किचपिच से इसको कौन संभालता रहे रोज, एक बार से इसका पिंड छूट जाए तो कितना अच्छा होगा, बस इसी भावना से वे क्या करते हैं, मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। ये सरासर गलत बात है। मुनि दीक्षा सच्चे वैराग्य के आधार से ली जाती है। उसमें किसी इन्फ्लुएंस के कारण, बाबा कोई व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसकी वजह से मैं मुनि दीक्षा ले रहा हूँ, या मेरे घर में समस्या बहुत है इसके लिए मैं मुनि दीक्षा ले रहा हूँ। मुनि दीक्षा लेना ये कायरता का मार्ग नहीं है। ये सब कुछ अच्छा चलते हुए वैराग्य पूर्वक जंगल में जाने की बात है। सब कुछ खराब चल रहा है तब मैं मुनि दीक्षा ले लूं, उस समय में तो सभी वैराग्य होते हैं। सास बहू का जब झगड़ा होता है तब दोनों भी मंदिर में 10-10 घंटे पाए जाएंगे, सास भी 10 घंटे मंदिर में, बहू भी 10 घंटे मंदिर में। सही तो मतलब वीतरागता तो सच्चे में तब देखने में आती है जब दोनों का आपस में अच्छे से बनता हो, ठीक है। जब आपस में बनती नहीं है बातें, वैराग्य तो सबका पाया जाता है। सच्चा वैराग्य जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब उत्पन्न करने वाला होता है। और किस प्रकार करना, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। ज्ञानी तो ये विचार करता है, अहो अभी तो वर्तमान में मेरी प्रतिकूलताएं नहीं है, परंतु इन प्रतिकूलताओं का तथा अनुकूलताओं को कोई ठिकाना नहीं। कब इस अनुकूलता की अवस्था निकल करके प्रतिकूलता की अवस्था आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बहुत जरूरी है जल्द से जल्द मुझे अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। अनुकूलता में हर्षित नहीं होना और प्रतिकूलता में मायूस नहीं होना, ये बात ज्ञानी अच्छे से समझता है। वो पूजन की भी एक लाइन आती है ना, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। और दूसरी बात मैं हर बार कहता हूँ, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर के क्या संसार ही को बढ़ाया है। तो अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, ये तो झूठी मन की वृत्ति है, तुमने अपने बस मान्यता के स्तर पर बना के रखा है। वास्तव में अच्छा बुरा तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो सब हमने दिमाग में, अपने मन में फीड करके रखा है कि ये व्यक्ति अच्छी है, ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति बुरी है, ये व्यक्ति अच्छी है। अच्छा बुरा सब हमारे मन पर होता है। इट्स द क्या है वो, द होल क्या है, ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड आर एट देयर ओन प्लेसेस। इट्स द माइंड क्या है, हाँ, इट्स द माइंड विच मेक्स हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। ये तो हमारे ही सब मन के विकल्प है जो हम किसी विषय को अच्छा कहते हैं या किसी विषय को बुरा कहते हैं। तो बस मन के संबंधी वो मान्यता को ही
तोड़ने की बात चल रही, जो आज तक का हमारा गलत श्रद्धांत चल रहा था उसी को खत्म करने की बात है। कहां तक है? संघ का परित्याग करना। हाँ, तो प्रकरण यहां से चल रहा था कि संघ का परित्याग करना, ये बहुत प्रतिकूलताओं को देख करके संघ का परित्याग नहीं किया जाता है, ये अत्यंत पुरुषार्थ से परित्याग किया जाता है। अच्छा, इसमें मुनि का प्रकरण जब हमारा चला था, छठवीं ढाल की जब चर्चा हमने की थी, तब उसमें एक बिंदु के ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि मुनि जब भी कोई व्यक्ति होने वाला होता है उसके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? वैसे कई सारी कंडीशंस होती है, बट सबसे मेन कंडीशन होती है क्या? अपने हाथ से केश लॉन्च करना। क्या कहा? अपने स्वयं के हाथों से केश लॉन्च करने की वहां पर कंडीशन होती है। अच्छा, अगर मान के चलो उसके बाल ही कम हो तो क्या किया जाना चाहिए? आचार्य उसको भेज देते हैं फिर से, जब तुम्हारे बाल बढ़ जाएंगे हमारे सामने तुम केश लॉन्च करके दिखाना, हम देखना चाहते हैं तुम्हारे शरीर के प्रति कितनी आसक्ति है, हम ये देखना चाह रहे हैं। इसलिए फिर से मैं वही बात कहना चाहूंगा, देखम देखी या विशेष प्रतिकूलताओं को सामने देख करके मुनि दीक्षा ग्रहण करना ये न्याय नहीं है। ठीक है, आजकल तो और विपरीतता बढ़ गई है। मुनि दीक्षा तो ठीक है, दूर की बात है, और क्या करते हैं लोग तो ये करते हैं, बस अंतिम समय आ गया, वे ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को होश है नहीं है, बस सारे कपड़े उतार देते हैं और आर्य का दीक्षा दिलवा देते हैं या क्षुल्लक दीक्षा, अलग दीक्षा दिलवा देते हैं। ये कोई राजमार्ग नहीं है, ये तो बस अपनी इज्जत बनी रहे इसके लिए किया गया एक उपाय है। उपाय भी क्या कह सकते हैं, एक टेम्पररी आधार है। इससे कोई उनको क्षुल्लक दीक्षा हो गई, और क्षुल्लक दीक्षा में हम लोग तो इसमें कहने में बड़ा शान मानते हैं, हमारी दादी जी ने आर्य का दीक्षा लेकर के समाधि मारण कर ली, हमारी माता जी ने आर्य का दीक्षा लेकर के की, हमारे भाई ने अलग दीक्षा लेकर के कर ली। अरे ये कहने की बातें होती है सिर्फ, वास्तव में सामने वाले व्यक्ति को होश है नहीं है कुछ ही नहीं पता होता है। मुनि दीक्षा, आर्य का दीक्षा, अलग दीक्षा, क्षुल्लक क्षुल्लिका अवस्था, ये प्रॉपर होशो हवास में वो दीक्षा ली जाती है। और अलग दीक्षा क्षुल्लक दीक्षा क्या होती है पता तो भी है क्या? अलग दीक्षा लेना मतलब तुम 11वीं प्रतिमा के धारी हो गए, मतलब तुम्हें सिर्फ 11वीं प्रतिमा नहीं करनी है, 11हों प्रतिमा का पालन करना है। क्या कहा, जरा रिपीट करना। अच्छा, ये लाइन समझ में आई क्या? पहले तो ये बताइए क्या समझा, ये भी बताइए। यानी सिर्फ 11वीं प्रतिमा वो वैसा नहीं है, जो आगे की सब प्रतिमाएं। करेक्ट। पहले के जितने भी प्रतिमाएं थी 1 से लेकर के 10 सभी का निरतिचार पालन होने के बाद ही 11वीं प्रतिमा में उतरता है व्यक्ति। भले आदमी तुम यहाँ पर रोज उसको सलाइन पर चढ़ाए हो, उसके अन्याय अनिति अभक्ष का कोई ठिकाना नहीं है, और तुम चले उसको समाधि देने, चले उसकी अलग दीक्षा कराने, ये संभव नहीं है बात। बस ये करवाने के लिए कराते हैं और कह देते हैं 105 फलानी आर्य का माता, 105 फलाने अलग जी। ये कुछ भी मायने नहीं रखता है, और इसका भ्रम तो बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए कि इसको लेकर के हमें स्वर्गलोक होगा। कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए इस संदर्भ में। ठीक है, संघ का भी परित्याग करता है। संघ का परित्याग करते इसके मैंने 2 अर्थ कहे। पॉइंट नंबर 1, संघ मतलब जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे संयोग है, उन संयोग के प्रति की आसक्ति को छोड़ना, अर्थ नंबर 1। और दूसरा अर्थ, वास्तविक में संघ का त्याग करना मतलब होशो हवास में घर गृहस्थी से अब हमेशा के लिए विदा लेकर के या तो अलग क्षुल्लक आर्य का क्षुल्लिका बन जाना या फिर मुनि बन जाना। सिंपल सी भाषा में कहूं तो वनवासी हो जाना, इतनी सिंपल सी बात है। चौथा बिंदु, परिग्रह का त्याग करना। अब परिग्रह का त्याग कैसे करेंगे? जैसे जैसे उसको ख्याल में आता है कि हमारा अब आयु पूर्णता की तरफ है, हमारा अब देहावसान जल्दी ही हो सकता है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति? अपने नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी जायदाद थी, जितनी भी संपत्ति थी, अपने घर वालों में, अपने बेटों में, बेटियों में, जिसको भी जहाँ योग्य रूप से उसका बंटवारा करना था वो बंटवारा करके परिग्रह से निर्भर हो जाएगा।
बेटे को प्रॉपर्टी देनी थी, दे दी। उसको दुकान चलाना बताना था, दुकान चलाना दे दिया। बेटी का ब्याह करना था, उसको जितना भी उसके क्या कहना चाहिए, उसके पाते का जितना आता था हमने उसको पैसा दे दिया, उसको रवाना कर दिया। सब बातें जितना भी घर वालों को देना था, समाज को देना बनता था, वो सब दे दा करके खत्म कर दिया। और फिर वो परिग्रह से निष्परिग्रह होता है। 1 रुपये का भी अपने पास परिग्रह नहीं रखता है। अब आप पूछेंगे, ऐसे में अगर परिस्थिति ऐसी बन जाए कि घर वाले उसका साथ छोड़ दे, तो उसके लिए तो अच्छा ही है ना। वो तो यही चाहता है कि घर वाले मेरा साथ छोड़ दे या मैं घर वालों का साथ छोड़ दूं, ठीक है। वो बीच में मतलब होता क्या है, कभी कभी पुत्र अपने अनुसार नहीं परिणमे। हमने पुत्र के नाम सब जायदाद कर दी, पत्नी घर वालों के नाम पे सब संपत्ति कर दी, और हमारे पास कुछ नहीं रखा, और बाद में पलट जाते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। होता है या नहीं होता है? अरे होता है ना। ये रेमंड्स के मालिक कौन थे? विजयपत सिंघानिया। उनके साथ क्या हुआ? रेमंड के जितनी भी शेयर्स थे उनके पास, ओनरशिप जितनी भी थी उनके पास, सारी की सारी गौतम सिंघानिया को दे दी, अपने बेटे को, खत्म। गौतम सिंघानिया ने लात मार करके घर से बाहर निकाल दिया। अरे जिस व्यक्ति ने पूरा रेमंड का इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया था, उसको लात मार करके बाहर निकाल दिया। मतलब देखो, पुत्र जब विपरीत हो जाता है तो पिता की क्या हालत कर देता है। तो ऐसे में कोई सोच सकता है यार पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये होगा वो होगा। वो चाहता ही नहीं मुझे पैसे की कोई जरूरत है। अब मरण काल आ गया है, मरण काल में काहेगा पैसे की जरूरत। वो तो यही चाहता है कि अब निर्भर होकर के, निवृत्त होकर के हम अपनी संलेखना साधे, हम समाधि साधे। अच्छा हो गया कि इन्होंने कम से कम अब तो अपने सच्चे अपना असली रंग बता दिया, वरना कितने काल तक तुम्हें इन्हें अपना मान करके, इनके मोह में पड़ करके ठगाया जा रहा था, और इनके मोह में अटक करके मैं अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाता। अब सुनहरा अवसर आ गया है कि मैं इनके मोह को त्याग करके अपना पूर्ण आत्म कल्याण कर लूं। ये होता है परिग्रह का त्याग, ये होता है संग का त्याग, ये होता है स्नेह और वैर का त्याग। और एक बात और, अच्छा कैसे करना, ये शुद्ध मना, ये बहुत जबरदस्त है, महत्वपूर्ण शब्द है। अगर शुद्ध मन से नहीं कर रहा है, मतलब मरे मन से कर रहा है, हाँ चलो छोड़ना है तो कर ही रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, हाँ चलो अभी घर वालों के साथ नहीं रहना तो मुनि अवस्था में जाकर के रहते हैं, चलो यही सही, ऐसा नहीं तो वैसे कर लेते हैं। ये कोई ऑप्शन नहीं दिया है आपको कि बाबा ऐसा नहीं बन रहा तो ऐसे कर लो, नहीं नहीं नहीं, ये तुमने स्वयं से, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक रास्ता बंद हो गया तो तुम दूसरे रास्ते की तरफ चल दिए, ऐसा नहीं है। एक रास्ता बंद हो गया इसलिए दूसरा रास्ता लिया, ये पुरुषार्थ नहीं है। तो दोनों रास्ते खुले होते हुए तुमने गलत रास्ते को त्याग दिया और सही रास्ते को अपनाया है। सही रास्ते को अपनाया मतलब अपने सर्व संग का परित्याग कर दिया, राग को छोड़ दिया है, द्वेष को छोड़ दिया है। शुद्ध मना, अत्यंत उत्साह पूर्वक। अपन ने जितनी भी सामायिक और प्रोषद उपवास की चर्चा की थी, वहां पर यही शब्द आ रहे थे। कुमकुम जी, कोमल जी, बराबर? हाँ या ना? कौन से शब्द भैया जी? मैं तो यही कह, सामायिक के प्रकरण में, प्रोषद उपवास के प्रकरण में हम देख रहे थे ना, उत्साह से करना चाहिए, प्रसन्न दिया, ये शब्द आए थे नहीं? हाँ। यस। तो अतंद्रालु, अनलसेन, प्रसन्न दिया, ये कितने सारे शब्द आए थे जो क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि उत्साह पूर्वक करना चाहिए, मरे मन से नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट लाइन, करेक्ट, यस, अचल योगा, बहुत अच्छा। ये सब शब्द देखे थे हमने। और ये लास्ट लाइन क्या कहती है? स्वजनम परिजनम अपीच क्षांत्वा क्षमयेत प्रियर वचन। देखिए, मैं 2 दिन पहले जब अपना समाधि मरण का प्रकरण चालू हुआ था, उस समय में मैंने ये बात कही थी कि जब भी फेयरवेल का टाइम होता है, फेयरवेल के टाइम पर क्या होता है, सब बैर विरोध भुला करके एक दूसरों से क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं। समाधि का काल भी ऐसा ही होता है। जितने भी जनों के साथ तुम्हारी दुश्मनी थी, सब, अच्छा या तुमने स्वयं ने दुश्मनी की हो या उन्होंने दुश्मनी की हो, किसी भी प्रकार से दुश्मन के साथ, दुश्मन के पास, एक व्यक्ति के पास जाकर के क्षमा मांगना। अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई हानि पहुंची हो, मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख हुआ हो,
तो मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, और अगर तुम भी क्षमा मांगना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर, अच्छा तुमने मुझे कोई तकलीफ दी होगी जाने अनजाने में, तो मैं उसके लिए तुम्हें भी क्षमा कर देता हूँ। ऐसा हर एक के घर पे जाकर के कहता है वो, बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि बस संदेश चिट्ठी लिख करके भेज दिया, एक एक के घर जाकर के वो करता है। अच्छा हालत ऐसी हो जाए तो वह हर एक के घर जाना संभव नहीं है, तो बस एक व्यक्ति के माध्यम से फिर वो संदेशा भेज देता है कि उन्होंने ऐसा ऐसा संदेशा भेज दिया है, आपसे क्षमा मांगी है और आपको क्षमा की है। तो उत्तर में भी फिर, और देखिए प्रायः ये समय ऐसा होता है कि यार मरने वाले आदमी के साथ काहे का बैर विरोध रखना। बहुत लॉजिकल बात है, मरते को कोई मारना नहीं चाहता है। हमें पता है सामने वाला अब मरने ही वाला है 10 मिनट में, 10 मिनट मतलब कहने की बात है, अब मरने ही वाला है, उसको क्यों जबरन गोली झाड़ करके मारना, क्यों अपने हाथ खून करना, अपने हाथ लाल करना, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो क्षमा भाव धारण करके उसको क्षमा करना, उससे क्षमा मांगना। मैंने कहा ना, खामेमी सव्वे जीवा खमन तुम्हें, क्षमा मांगना, क्षमा करना, यही बात समाधि मरण में कही जा रही है। और ये सब क्या है, समाधि मरण के प्री रिक्विजिट्स है। समाधि तुम्हें चालू करनी है तो समाधि में जाने से पहले क्या करना, तो ये सब करना, तब जाकर के तुम्हारी समाधि सद पाएगी। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारी समाधि गई बर्बाद। ठीक है, बहुत गहराई से इस विषय के ऊपर चिंतन करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, हर बार हर कक्षा में मैं कहते आ रहा हूँ, समाधि मरण संलेखना ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं होती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब मरण का काल आएगा तब देखा जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3, वर्तमान से ही उसकी तैयारी चालू करनी चाहिए। परीक्षा देखेंगे ना, अप्रैल महीने में जब परीक्षा आएगी तब खुद किताब खोलेंगे, तब तक तुम्हारे हाथ से सब निकल गया होगा। तब तुम ऐसी हालत में होगे तो अरे मुझे तो अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, तुम ऐसी हालत में रहोगे और कहोगे कि अगली बार नेक्स्ट चांस जब मिलेगा तब हम करेंगे। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। आज का जो हमें क्षण मिला है, जो वर्तमान का समय मिला है, जो वर्तमान का भाव मिला है, उसको पूरा यूटिलाइज करके हमें अपने समाधि मरण के लिए, संलेखना के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। अगर नहीं, हम इफ यू फेल टू डू सो, हम नाकामयाब हो जाते हैं, हम वैसा नहीं कर पाते हैं, तो संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है, ये हमारी बहुत बड़ी हार कहलाएगी, बहुत बड़ा डिफीट कहलाएगा। हम हारना नहीं चाहते हैं, हम आगे बढ़ करके जीतना चाहते हैं, कर्मों को जीतना चाहते हैं, और ऐसे एक एक करके कर्मों को जीत करके हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अब संलेखना का समय ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए ये हर एक के लिए लागू होता है, ये आपके लिए भी लागू होता है, ये मेरे लिए भी लागू होता है, एक 100 साल के वृद्ध व्यक्ति के लिए भी लागू होता है, एक 2 साल के बच्चे के लिए भी लागू होता है। क्यों? मरण का किसी का कुछ ठिकाना नहीं होता है। मरण कह करके नहीं आता है कि ऐ मरण आ रहा हूँ, अकस्मात कभी भी कैसे भी मरण आ जाता है। इसलिए तैयारी तो प्रत्येक समय में होनी चाहिए, तैयारी प्रत्येक समय में होनी चाहिए। मरण आज आया तो क्या हो, और मरण लाखों वर्षों बाद आए तो क्या हो। मेरी परिस्थिति, मैं तो अन्याय अनीति के मार्ग को नहीं अन्याय नीति के मार्ग को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करूंगा, राग आदि को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। ये भावनाएं उसकी निरंतर बनी रहती है। अगर वो भावनाएं रोज नहीं भाएगा तो समाधि मरण उसका संभव नहीं हो पाएगा। ये होता है समाधि के पहले की पूर्व तैयारी। अगर पूर्व तैयारी, देखिए ग्राउंड पर जाकर के कोई 6-4 मारना नहीं चालू करता है, पहले उसके लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत तैयारी करता है, तब जाकर के फिर वो ग्राउंड पर खेल पाता है। आज विराट कोहली जो इतना 6-4 मारते हुए दिखाई दे रहा है ना, उसके पीछे उसने गली में एकदम शानदार क्रिकेट खेला होगा। गली में नहीं, जब वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस के टाइम पे उसने एकदम डेडिकेशन किया होगा, और हर एक प्रकार का बॉल किस प्रकार खेलना चाहिए ये उसने उसका तंत्र एकदम सिद्ध किया होगा, तब जाकर के वो इतना सफाईदार खेल पाता है। प्रैक्टिस इसके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमको पता चल गया कि आज समाधि मरण लेना है तो बस चालू कर दिए, नहीं, उसके पहले की पूर्व तैयारी होती है। पूर्व तैयारी किस प्रकार से होती है, इसके लिए एक श्लोक तो अपन ने पढ़ा, सिर्फ इतना ही नहीं होता है।
और किस प्रकार से खान पान के माध्यम से ये व्यक्ति आगे कैसे बढ़ता है, इसकी चर्चा आने वाले श्लोकों में की जाएगी। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। हेलो। हाँ जी। यदि हम कहीं गए या कोई उपसर्ग हो जाए, हाँ हाँ, तो ऐसे अचानक अब सामने ऐसा दिख रहा है कि बस अब हमारी मौत होनी है, कहीं एक्सीडेंट की बात हो, हाँ चाहे कोई उपसर्ग हो जाए, हाँ, ऐसे समय में कैसे संभाली लेना, कैसे मतलब किस किन चीजों का कैसा त्याग करना। अरे देखिए, आपने एक्सीडेंट की बात कही है, रास्ते पे उतरना ये हर एक संभावना, इसमें हर संभावना होती है कि एक्सीडेंट होकर के रहेगा। तो इसके लिए जब भी गाड़ी से गुजरते हैं, गाड़ी पे ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते करते ही हमें अपनी किसी न किसी प्रकार से हम भगवान का स्मरण करें, हम कंठपाठ कुछ हमने जो याद किया है उसको याद करते रहे, व्यर्थ के विकल्पों में ना जाए। हम इसी प्रकार से हम अपने समाधि की तैयारी करें। देखिए, एक्सीडेंट जरूरी नहीं कि सामने से होगा, कोई पीछे से ठोकर लगाए तो हमारे ज्ञान में थोड़ी ना होता है। गाड़ी पर बैठते समय से ही सबका त्याग हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से फिर वो संलेखना बन पाएगी समाधि, और हाँ वैसे ही हो पाएगा। हेलो। हाँ जी। और यदि उत्कृष्ट समाधि 12.5 साल की होती है, 12 साल की, यदि 12.5, हाँ 12 साल की। अच्छा, तो 12 साल में अगर आयु पूरी नहीं हुई, बाद में भी ऐसी संभावना है कि भाई अब उम्र अभी और है, हाँ। फिर ऐसे टाइम पे क्या करें, इसमें ऐसे टाइम पे नियमों को कैसे बनाएं? सबसे पहली बात तो 12 वर्ष के लिए जो कौन सा आपने देखा था ना, प्रायोपगमन नाम का जो मरण, हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। कोमल जी, अच्छा कुमकुम जी आपको याद, कोमल जी आप नहीं थे, कुमकुम जी आपको याद आ रहा होगा, हमने प्रायोपगमन नाम का एक मरण देखा था, बराबर। तो प्रायोपगमन में क्या कहते हैं, मैक्सिमम 12 वर्ष का मरण का काल होता है। वो प्रायोपगमन की संलेखना कौन धारण करता है और कौन धारण करवाता है, ये किसी निमित्त ज्ञानी मुनिराज के माध्यम से ही ग्रहण किया जाता है। इसलिए सबसे पहली बात, ये केस आएगी ही नहीं, ये बात ख्याल में आनी चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि 12 साल से ज्यादा जिएगा, तब तो फिर वो संलेखना, उस प्रकार की संलेखना लेगा ही नहीं। ये बहुत बहुत ये तो उत्कृष्ट वाली बात तो उत्कृष्ट की है भैया जी, भक्त प्रत्याख्यान नहीं। हाँ उसमें तो ये है ना समाधि। ओ सॉरी, हाँ बराबर, एक्सट्रीमली सॉरी, भक्त प्रत्याख्यान, बहुत अच्छा करेक्ट। भक्त प्रत्याख्यान में वो उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान की बात है, करेक्ट। तो उसमें पहली बात तो 12 साल को क्रॉस करेगा ही नहीं, इस हिसाब से वो फिर नियम लेगा, ये बात हमें समझनी चाहिए। 12 साल नहीं भी समझो, जैसे अपनी तबीयत ठीक नहीं है भैया, आप अपना बनाना कि नहीं, आप ज्यादा जीने की वो नहीं दिख रही है आयु। एक मिनट, क्या कहा? उसके बाद में भी उम्र चल रही है, तो फिर कैसे, वो ऐसा पूछना था मुझे। छोड़ते जा रहे थे नियम से, वो शिकायत को पुश करते। देखिए जैसे बहुत बार होता है ना, कोई बीमार रहता, ऐसा लगता कि भैया मुंह पर जाने में कितने बार उनको बेड से नीचे उतार देते, फिर तबीयत ठीक हो जाती, फिर बेड पे सुला देते, ऐसा बहुत बार होता, बहुत से जनों का होता है। बराबर। ऐसा करे कैसे नियम? मैं बताऊं, उसमें संलेखना 2 तरह की है ना, नियम संलेखना, यम संलेखना। हाँ। नियम लिया जाता है ना, नियम नहीं लेना उसने, तो नियम संलेखना की है, वो ठीक हो जाता है तो फिर अपनी जिंदगी जी सकता है वो, क्योंकि हमने नियम लिया था जब तक मेरी तबीयत खराब रहेगी तो मैं इन चीजों त्याग करूंगा, ऐसा मेरे ख्याल से उसमें संभव। हाँ, ये आपका पॉइंट वैलिड माना जाए, मतलब वो एक प्रकार से परिग्रह का त्याग करना चाहता है। अगर मैं इस उपसर्ग में से, आदि रोग में से यशस्वी रूप से बाहर निकल आया तो फिर ठीक है, अन्यथा मेरे समस्त संग परिग्रह का त्याग है, इस प्रकार से आप वैसी बात कह सकते हैं, वो भी चल जाएगा। ये खाने पर सब चीज पर ही लागू हो जाएगा, मैंने मतलब परंतु एक मिनट, ये बात समझना, ये भक्त प्रत्याख्यान में नहीं लगेगा। जो भक्त प्रत्याख्यान है ना, वो
यम संलेखना होती है, मतलब आजीवन के लिए बस। अब वो, और देखिए आपने जो प्रश्न पूछा ना कि अगर नहीं हो पाया तो, वैसा हो ही नहीं सकता है, ये केस ही अराइज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपन देखेंगे आगे, खान पान में इस प्रकार से कम इतना घटौती करते जाएगा कि वो 12 साल से ज्यादा जी ही नहीं सकता है। पहले अनाज छोड़ेगा, फिर अनाज के पहले फ्रूट्स और सब्जियां छोड़ेगा, फिर अनाज छोड़ेगा, फिर दूध छाछ, दूध दही छाछ पानी, और फिर अनशन पे ही बैठ जाएगा। प्रश्न है मेरा, अनशन पे ऐसा व्यक्ति कितने ज्यादा रह सकता है? ज्यादा नहीं रह सकता है। तो उसका 12 साल के अंदर अंदर आयु पूरी हो ही जाती है। ये केस पहली बात तो अराइज ही नहीं होगी। और जो आप कह रहे हैं कि हमें बहुत बार लगता है कि बेड से उतार देते हैं फिर से बेड पे चढ़ा देते हैं, ये हो क्या रहा है, हमारा निमित्त ज्ञान इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम बराबर से समझ पाए कि इस व्यक्ति की आयु ज्यादा है या नहीं है। हमारे पास उतना शक्ति नहीं है, शक्ति कहने की अपेक्षा उतना क्षम नहीं है, हम बराबरी से एनालाइज कर पाए तो भाई ये व्यक्ति जिएगा या नहीं जिएगा। और ना जो 12 वर्ष की बात है, वो 12 वर्ष में 100% आयु पूरी हो ही जाती है। और ये जो उदाहरण के स्तर पर आप लेना चाहे तो ये जो विद्यानंदी आचार्य है, कहते हैं उनका भी इसी प्रकार 12 वर्ष के अंदर ही, मतलब उन्होंने 12 वर्ष का उनका एक्सीड हो गया था शायद। तो उसमें फिर हाँ, ये बात वैसे मैं जो अभी कह रहा था कि 100% जा ही नहीं सकता है, 100% नहीं कह सकते, पर उसमें एक आध केस जैसे आचार्य विद्यानंदी का रहे, वो ऐसा एक एक्सेप्शन निकल सकता है, दोष तो आ ही जाता है। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे।